सो हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज फ्रॉम में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं पराग एलर्जी के बारे में। इसके बाद अपन बात करेंगे पराग उत्पादों के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, पहली चीज़ बात आती है पराग एलर्जी जो होती है वो बेसिकली होती क्या है। कई तो स्टूडेंट, जब अपन बगीचों में जाते हैं या अपन कहीं खेतों में जाते हैं तो थोड़ी देर के बाद, कुछ समय बाद क्या होता है, अपन को वहाँ पर थोड़ी सी इरिटेशन होने लग जाती है, या अपन बोल सकते हैं आंखों में जलन होने लग जाती है, और इसके साथ साथ आपको छींकें आने लग जाती है, और इसके अलावा आपकी जो आंखों में जलन होगी, इसके अलावा रैशेस देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, सांस लेने में कठिनाई क्यों हो रही है, उसका कारण ये होता है कि वहाँ पर उपस्थित जो पराग होते हैं, क्योंकि आपको पता है खेतों में या अपन बोल सकते हैं बगीचों में क्या होते हैं, बगीचों में जो है वहाँ पर पुष्प पाए जाते हैं, आपको कई प्रकार के पुष्प देखने को मिलेंगे, और वहाँ पर पुष्प जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं परागकण। तो कुछ परागकण ऐसे होते हैं जो अपने शरीर में जाकर क्या करते हैं, एलर्जी पैदा करते हैं। अब ये पराग एलर्जी जो होती है वो किस प्रकार होती है, कैसे अपने शरीर में जाने के बाद ये वहाँ पर इरिटेशन पैदा करते हैं, उसके बारे में समझते हैं। देखो, एनसीईआरटी ने सिर्फ यहाँ पर एग्जाम्पल के बारे में बताया, लेकिन अपन को यहाँ पर एग्जाम्पल भी याद करना है, और साथ में ये भी समझना है कि ये काम होता कैसे है। अपन लोग देखते हैं कि आपका जो परागकण होता है, परागकण के अंदर आपको दो स्तर देखने को मिलते हैं। एक तो आपका क्या होता है, एक तो आपका अंतःचोल होता है और एक बाह्य चोल होता है। बाह्य चोल के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, बाह्य चोल के ऊपर आपको इस तरीके से कुछ ऐसा डिपोजिशन यहाँ पर आपको जमाव देखने को मिलता है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलिनिन। क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलिनिन। तो भाई होता क्या है कि जो आपके परागकण, यहाँ पर जो आपके परागकण होते हैं उनके द्वारा, और साथ ही साथ एक जो अपनी टेपिटम कोशिकाएं होती है, क्या होती है, जो पुष्प की, या अपन बोल सकते हैं यहाँ पर जो परागकोश की पराग भित्ति है उनके अंदर टेपिटम की कोशिकाएं होती हैं। टेपिटम कोशिकाओं द्वारा एक विशिष्ट प्रकार क्या निकाला जाता है, प्रोटीन निकाला जाता है। तो परागकण और जो टेपिटम कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन निकालती है, और ये प्रोटीन जो होता है वो कहाँ पर उपस्थित होता है, एक तो बाह्य चोल की जो गुहिकाएं होती है वहां पर पाया जाता है, और साथ ही साथ जहां पर जनन छिद्र होता है वहां पर ये प्रोटीन पाई जाती है। अब होता क्या है, जैसे ही ये परागकण नमी के संपर्क में आते हैं, जैसे ये परागकण क्या करते हैं, नमी के संपर्क में आते हैं, तो नमी के संपर्क में आने पर, किसके संपर्क में आने पर, नमी के संपर्क में आने पर ये प्रोटीन जो होते हैं वो यहां से निकलकर कहां चले जाएंगे भाई, वातावरण में चले जाएंगे, और फिर ये यहां से परागकण की सहायता से कहां आ जाएंगे, मतलब कि ये क्या करते हैं, तो प्रोटीन जो अभी अंदर की तरफ थे ये बाहर की तरफ निकल आते हैं, और वातावरण में परागकण फैलकर किसके अंदर चले जाएंगे, अपने शरीर में चले जाएंगे। अब आपको पता है कि अगर अपने शरीर में कोई प्रतिजन स्थानांतरित हो रहा है, या अपन बोल सकते हैं कि अपने शरीर में कोई प्रतिजन जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट अपनी बॉडी जो होती है वो काम करती है, अपना प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो यहाँ पर काम करता है। तो जैसे ही ये प्रोटीन आपके शरीर में जाएगा तो इस प्रोटीन के अगेंस्ट, इस प्रोटीन के विपरीत क्या करती है, अपना जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो काम करता है, और इस प्रोटीन के अगेंस्ट ये क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है भाई, ये एंटीबॉडी बनाता है, और वो एंटीबॉडी कौन सी होती है, IgE। और ये एंटीबॉडी बनने के कारण यहां पर अपन को क्या होगा, छींकें आएंगी, जो आंखें हैं, अपनी जो आंखें हैं उनमें जलन होगी। तो इस प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। इसका मतलब उस परागकण से अपन को क्या होती है, एलर्जी होती है। एनसीईआरटी ने जो बताया है वो किसके बारे में बताया है कि पराग एलर्जी किसमें देखने को मिलती है, अपन को जो पार्थेनियम होती है, क्या होती है आपकी, पार्थेनियम, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, गाजर घास। क्या बोलते हैं बेटा, गाजर घास भी बोलते हैं। तो गाजर घास से अपन को एलर्जी होती है, और ये गाजर घास जो है वो किसके साथ आई हुई है, गेहूं के साथ। तो जब अपन ने बाहर से गेहूं मंगवाया था तो उस गेहूं के साथ कौन आ गई थी, पार्थेनियम गाजर घास आ गई थी। इसको विदेशी प्रजाति बोलते हैं। ये एक तरीके की खरपतवार होती है जो कि किसके साथ उगती है, गेहूं के साथ उगती है। इसके परागकण क्या करते हैं, एलर्जी पैदा करते हैं। और भी इनके अलावा कई प्लांट्स होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के बेसिस पे तो एनसीईआरटी में जो बताया है उसी के बारे में अपन लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये बात तो हो गई पराग एलर्जी जो है वो कौन से प्लांट पैदा करते हैं, इसके साथ साथ कि पराग एलर्जी होती कैसे है। इसके बाद यहां पर बताया गया है पराग उत्पाद के बारे में। किसके बारे में बताया बेटा, पराग उत्पाद के बारे में। आपको पता है कि जो परागकण होते हैं उनमें बहुत ही अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, यहां पर न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। इसका मतलब यहां पर पोषक पदार्थों की मात्रा अत्यधिक होती है। पोषक पदार्थों की जो मात्रा है, तो देखिए स्टूडेंट, इसमें जो परागकण होते हैं उनमें पोषक पदार्थों की मात्रा जो होती है बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब कि यहाँ पर न्यूट्रिएंट काफी ज्यादा होंगे, जिससे कि ये क्या कर सकते हैं, अपने आहार को पूर्ण कर सकते हैं। तो यहाँ पर पोषक पदार्थों की मात्रा क्या होती है, अत्यधिक होती है। इसीलिए अपन क्या करते हैं, परागकणों को एक अच्छा भोजन संपूरक मानते हैं। क्या मानते हैं, एक अच्छा भोजन संपूरक मानते हैं। यानी कि इसको लेने से, परागकण को लेने से क्या हो सकता है, आपकी जो आहार के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं उनकी कमी को दूर किया जा सकता है। ठीक है जी। तो इसी कारण क्या होते हैं, कई विदेशी देशों में, या पर बोल सकते हैं विदेशों में से टेबलेट्स और क्या बनाई जाती है बेटा,
परागकणों से टेबलेट और क्या बनाई जाती है, सिरप बनाई जाती है, जिनका उपयोग ये अपने किसके लिए करते हैं, ये अपने आहार संपूरक के लिए करते हैं। मतलब कि अपने खाने के अंदर जो पोषक पदार्थ है उनकी कमी को पूरा करने के लिए करते हैं। देखो भाई, आपको पता है भाई विदेशों वाले लोग हैं वो कैसे होते हैं भाई, बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, कभी किस काम में लग रहे, कभी किस काम में लग रहे। अपने जो भारत में है वो तो बेसिकली अधिकतर आदमी तो क्या है, अधिकतर आदमी तो फ्री रहते हैं, तो वो तो बैठ रहा है, वो तो करेगा क्या, घर में बैठे रोटियां तोड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, हर एक बंदा जो होता है काफी बिजी होता है, उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो अच्छे से ठीक से वो खाना खा सके। तो इसलिए क्या होते हैं, अगर उनको अपने जो भी बोल सकते हैं कि न्यूट्रिएंट है उनको अगर कंप्लीट करना है, तो उसके लिए वो क्या रखते हैं, अपने जेब में टेबलेट्स रखते हैं, या अपन बोलते हैं वो सिरप का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है वो अपने खाने को पूर्ण कर सकते हैं। तो परागकण जो होते हैं उनके अंदर आपको बहुत अधिक मात्रा में पोषक पदार्थ मिलते हैं, जिससे कि आपके आहार की पोषक तत्वों की जो कमी है वो पूरी हो सकती है। इसके अलावा ये जो आपके टेबलेट और जो सिरप होते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं जो पराग उत्पाद होते हैं वो किसको दिए जाते हैं, तो इसीलिए टेबलेट और सिरप जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपके जो धावक घोड़े हैं, तो धावक घोड़े जो होते हैं और इसके साथ जो खिलाड़ी होते हैं, इनकी कार्य दक्षता को बढ़ाने का भी काम करते हैं, जिसके कारण इनको क्या दिया जाता है, अपने जो परागकण से बने जो टेबलेट या सिरप है वो इनको दी जाती है। ठीक है जी, ये क्या करते हैं, कार्य दक्षता को बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। स्टूडेंट, पराग उत्पाद के बारे में अपन बात कर ली, अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में। क्रायो प्रिजर्वेशन और पराग जीवन क्षमता या अंकुरण क्षमता के बारे में, ठीक है, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, पोलन वायबिलिटी, पोलन वायबिलिटी। तो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, देखो स्टूडेंट, अगर अपन किसी युग्मक को 196 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर रहे हैं, अगर अपन किसी युग्मक को 196 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित करते हैं, क्या करते हैं, उनको संरक्षित करते हैं, तो यदि किसी युग्मकोद्भिद या युग्मक को -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर संरक्षित किया जाता है, या उसको बचा के रखा जाता है, या उसको स्टोर किया जाता है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। यानी कि बहुत ही कम तापमान पर, बहुत ही निम्न तापमान पर यदि किसी युग्मक या युग्मकोद्भिद को क्या किया जाता है, संरक्षित करके रखा जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है जी, अब बात आती है पराग जीवन क्षमता की। तो भाई पराग जीवन क्षमता क्या होती है, या अपन बोलते हैं पराग अंकुरण क्षमता या पोलन वायबिलिटी क्या होती है। तो परागकण परागकोश से निकलकर किस पे गिरते हैं, वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, उसके बाद वो क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं। क्या होते हैं, वो अंकुरित होते हैं। तो क्या होता है, कई पादप जो होते हैं उनकी पराग जीवन क्षमता सभी की क्या होती है, अलग अलग होती है। ऐसा नहीं हर एक परागकण जो होता है वो सेम टाइम में ही क्या होगा, अंकुरित होगा, अपन बोल सकते हैं सेम टाइप पे ही क्या होता है उनके अंदर जीवन क्षमता देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है, कुछ परागकणों की जीवन क्षमता अलग होती है, कुछ परागकणों की जीवन क्षमता अलग होती है। जैसे कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि जो आपके धान गेहूं है आपके, उनकी पोलन वायबिलिटी कितनी बताई गई है, लगभग 30 मिनट। कितनी बताई गई है, 30 मिनट। इसके अलावा जो आपके रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी, तो इस कुल वाले जो भी पादप है इनकी जो पोलन वायबिलिटी होती है वो कुछ कई महीनों तक देखने को मिलती है। तो इस तरीके से यहां पर किसके बारे में बताया गया है, पोलन वायबिलिटी के बारे में बताया गया है। इसके बाद होता है आपका पराग बैंक। तो पराग बैंक क्या होता है, इसमें जिस स्थान में किसको रखा जाता है, जहां पर अपने जो भी परागकण है जिनकी अपन को आगे आवश्यकता हो सकती है, उन परागकणों को जिस स्थान पर संरक्षित करके रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, पराग बैंक कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारी बातें हो चुकी हैं किसके बारे में, परागकणों के बारे में। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे मादा जनन भाग के बारे में, जिसमें अपन बीजांड जिसके अंदर अपन जो मादा जनन अंग उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उसके बीजांड की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, और फिर मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण किस प्रकार होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। Like, share and subscribe to my channel.